Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Welcome back to another physics class. Dear students, today we are going to learn an important concept called acceleration. डियर स्टूडेंट्स, आपने नोट किया होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है और हम अचानक ब्रेक्स लगाते हैं तो वो स्लो हो जाता है। कभी उसकी स्पीड इंक्रीज़ होती है, कभी डिक्रीज़ होती है और कभी उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब फिज़िक्स की लैंग्वेज में इस चेंज को हम क्या कहते हैं? फिज़िक्स की लैंग्वेज में इन तमाम चेंजेस को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। In today's lecture, we will understand what acceleration is, its formula, its SI unit, and its different types. But before starting the new topic, let's quickly recall our previous lesson. In the last class, we studied speed and velocity. We learned that speed tells us how fast an object is moving, while velocity tells us how fast an object is moving in a particular direction. It means velocity tells us both the speed and direction of मोशन। डियर स्टूडेंट, आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। स्पीड बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज़ी से मूव कर रहा है, जबकि वेलोसिटी हमें स्पीड के साथ डायरेक्शन भी बताती है। अब हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे एक्सटेंड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है। यानी अगर स्पीड इंक्रीज़ हो रही हो या स्पीड डिक्रीज़ हो रही हो या फिर डायरेक्शन चेंज हो रही हो तो उस सिचुएशन में एक्सेलरेशन प्रेजेंट होती है। सिंपल वर्ड्स में एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज एक्चुअली द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। As you know that velocity is a vector quantity, it includes magnitude and direction. So any change in magnitude or direction results in acceleration. Dear students, अब एक्सेलरेशन को पैदा करने के लिए हमें वेलोसिटी को चेंज करना होगा। वेलोसिटी को हम 3 तरीक़ों से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अगर आप मैग्नीट्यूड चेंज करोगे तो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, अगर आप डायरेक्शन चेंज करोगे तो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और अगर आप दोनों मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक साथ चेंज करोगे तो भी एक्सेलरेशन चेंज होगा। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो सिंपल एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन इज सिंपली द चेंज इन वेलोसिटी। इट इज़ नॉट द वेलोसिटी, इट इज़ एक्चुअली द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट इज फार्मूला। अगर हम एक्सेलरेशन के डेफिनेशन को देखें तो एक्सेलरेशन क्या है? इट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। तो इसका फार्मूला कैसे बनेगा? एक्चुअली एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल ए, और ए के ऊपर एरो लगेगा बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ए हमारे पास किसके इक्वल है? ए इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यहाँ पर डेल्टा वी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ पर डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और डेल्टी किस को रिप्रेजेंट करेगा? ये टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। एक्चुअली आप इस डेल्टा वी को ऐसे भी लिख सकते हो कि डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस vi, final velocity minus initial velocity divided by time. So this is the formula of acceleration. Next is unit of acceleration. So the SI unit of acceleration is meter per second square. अगर आप फार्मूले को देखो तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अगर हम वेलोसिटी का यूनिट देखें तो वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, और टाइम का यूनिट क्या है? वो भी सेकंड है। तो वेलोसिटी में भी सेकंड जो है वो डिवीजन में है, और एक्सेलरेशन के डेफिनेशन में भी टाइम जो है वो डिवीजन में है। तो सेकंड और सेकंड मिला के क्या बनाएगा? सेकंड स्क्वायर बनाएगा। दैट्स वाई एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड। एक दफ़ा मैं दोबारा से रिकॉल करवा रही हूँ, एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? वो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम के इक्वल है। तो वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड और टाइम का यूनिट है सेकंड। तो एक वेलोसिटी के यूनिट्स है सेकंड, और एक ये जो फार्मूले में टाइम हमारे पास मेंशन है इसका जो सेकंड है, ये दोनों हमारे पास क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा? सेकंड स्क्वायर। तो द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सेलरेशन के डिफरेंट टाइप्स है, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम एक्सेलरेशन के 2 बेसिक टाइप्स पढ़ेंगे, दैट इज़ पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन।
फर्स्ट वी विल डिस्कस पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड देन वी विल डिस्कस नेगेटिव एक्सेलरेशन। अक्सर स्टूडेंट पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन में कंफ्यूज होते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट ये समझते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब है ऑब्जेक्ट स्पीड अप होगा और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होगा। डियर स्टूडेंट, positive acceleration is something which can speed up an object or slow down an object। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में ऑब्जेक्ट स्पीड अप भी हो सकता है और स्लो डाउन भी हो सकता है। एक्सेलरेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव होना डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट स्पीड अप हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और अगर ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो रहा है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन होगी वो नेगेटिव होगी। Actually, acceleration is a vector quantity, so its direction is determined by change in velocity। मान ली स्टूडेंट कि आप राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो और लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हो, तो राइट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगी वो पॉजिटिव होगी और लेफ्ट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगी वो नेगेटिव होगी। डियर स्टूडेंट्स, आप इस डायग्राम को देख सकते हो। आपके पास एक बॉल है, पहले वो एक्स से वाई गया है, देन वो वाई से जेड गया है। सपोज करो कि बॉल जो एक्स से वाई गया है तो इसकी स्पीड क्या है, कम है, और वो वाई से जो जेड गया है तो इसकी स्पीड क्या है, वो ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इन दोनों डायग्राम को देखो तो इन दोनों डायग्राम में क्या चीज़ कॉमन है, वो है डायरेक्शन। बॉल एक्स से वाई की तरफ गया है राइट डायरेक्शन में, और वाई से जेड की तरफ भी गया है राइट डायरेक्शन में। लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या है कि एक्स से जो वाई गया है उसकी स्पीड कम है, और वाई से जो जेड की तरफ गया है तो इसकी स्पीड ज़्यादा है। तो ऑब्जेक्ट का स्पीड अप और स्लो डाउन होना वो एक्सेलरेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि एक्सेलरेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव होना डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। अगर ये बॉल राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, भले इनकी स्पीड बढ़ रही हो या कम हो रही हो, लेकिन जब तक इनकी डायरेक्शन मतलब जब तक ये लोग राइट डायरेक्शन में जा रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि इस बॉल की एक्सेलरेशन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सेम इज़ द केस फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन। डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमने राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है और लेफ्ट डायरेक्शन को हमने नेगेटिव माना है। हमने ये कहा है कि लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो अगर ये बॉल लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हो, भले उनकी स्पीड इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, लेकिन जब तक इनकी डायरेक्शन लेफ्ट है तो इनकी एक्सेलरेशन क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। तो ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा उस एक्सेलरेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव होना डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, ना कि ऑब्जेक्ट के स्पीड अप होने पे या स्लो डाउन होने पे। डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेसन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।